आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों को उद्यानिकी फसलों की प्रसंस्करण इकाइयां शुरू करने का सुझाव दिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में बदले हुए स्वरूप के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। कई इलाकों में बादल छाए रहे। कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्री कोविंद ने इस अवसर पर कहा कि आजाद हिंद के प्रति अपने दृढ़ निश्चय को कार्यरूप देने के लिए उठाए गए कदमों के कारण नेताजी राष्ट्रीय नायक बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने आज पराक्रम दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि राष्ट्र के प्रति नेताजी के स्मरणीय योगदान पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर भोपाल के सुभाष नगर में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रभात चौराहा पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और आजाद हिंद फौज कॉन्सेप्ट पार्क का भूमि पूजन भी किया। उधर इंदौर जिले में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। बड़ा गणपति चौराहे पर सुभाष प्रतिमा पर पुष्पांजलि और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जवाहर नगर में नेताजी की प्रतिमा पर राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश संतरा, धनिया, लहसुन उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। अदरक, मिर्ची, अमरूद, मटर और प्याज के उत्पादन में प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। अगर किसान अपने इस उत्पादन की छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाई खोल लें तो जनता को शुद्ध सामग्री, युवाओं को रोजगार के अवसर और किसानों को उनके उत्पाद के ठीक दाम मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय ग्वालियर, कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना और कृषि महाविद्यालय सीहोर में इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में आयोजित भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में ग्वालियर, मुरैना और सीहोर के इंक्यूबेशन सेंटर निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके स्वप्नों को साकार करना हम सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आम नागरिक मिलकर बेटियों के सपनों को पंख लगाएंगे। मध्य प्रदेश ने सुकन्या समृद्धि योजना में करीब 23 लाख खाते खुलवाने की उपलब्धि अर्जित की है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटियों को सशक्त बनाने एवं उनका भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के सफलतम 7 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि समाज के सशक्तिकरण के लिए नारी का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस गरिमामय ढंग से मनाया जाएगा। राज्य शासन ने इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रमों की नई रूपरेखा तय की है। गणतंत्र दिवस पर राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों और ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड में होगा। कार्यक्रम प्रातः 9 बजे शुरू होगा, जिसमें मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेंगे तथा उपस्थित जनसभा को संबोधित करेंगे। परेड में एनएसएस, स्काउट गाइड एवं शौर्य दल शामिल नहीं होंगे। परेड के पश्चात घुड़सवारी का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद झांकियां निकाली जाएगी। वहीं जिला मुख्यालयों में गत वर्षानुसार मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया जाएगा। परेड का आयोजन सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही होगा। परंपरागत झांकियां निकाली जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चे शामिल नहीं होंगे। अब बात मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। आज अधिकांश जिलों में बादल छाए रहे, वहीं हवाएं चलने से कई इलाकों में सर्दी बढ़ रही है। राजधानी भोपाल सहित रीवा, धार, रतलाम, शाजापुर, छतरपुर, सतना, ग्वालियर, उज्जैन, होशंगाबाद, सीधी और जबलपुर जिलों में कल बारिश हुई। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल सुबह से ही बादल छाए रहे। वहीं दोपहर में अनेक स्थानों पर बूंदाबांदी और कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। शहडोल जिले में भी मौसम में बदलाव आया। यहां कल रात बूंदाबांदी हुई। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में आज भी बादल छाए रहे। राजधानी भोपाल में दोपहर बाद धूप खिली। मौसम विभाग ने रीवा, सागर, ग्वालियर, चंबल संभागों सहित भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों के जिलों में बारिश की संभावना जताई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल हरदा में सिविल लाइंस थाने और टेमागांव पुलिस चौकी के 94 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित भवनों में नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय मिले। इसके लिए पुलिस एवं प्रशासन जिले को बेहतर क्रियाकलाप के लिए उत्कृष्ट बनाए। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम इंदौर को सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव अवार्ड के लिए रजत पदक से सम्मानित किया गया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन एसोसिएशन ऑफ एमबीए एंड बिजनेस ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने दुनिया भर के 290 मान्यता प्राप्त प्रबंधन संस्थानों में से आईआईएम इंदौर का चयन इस अवार्ड के लिए किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले की ग्राम पंचायतों में 24 जनवरी से ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में रायसेन जिला कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। खंडवा जिले में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए अनूपपुर जिले के अमरकंटक में जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत मूलतः उड़ीसा निवासी बनीता दास को चुना गया है। होशंगाबाद में किसानों को नरवाई न जलाने और फसल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ किसान कल्याण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए खेत पाठशाला का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों को उद्यानिकी फसलों की प्रसंस्करण इकाइयां शुरू करने का सुझाव दिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में बदले हुए स्वरूप के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। कई इलाकों में बादल छाए रहे। कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।